आप सभी को नमस्कार। आपका चैनल इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया है। कम्युनिकेशन स्किल, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बहुत ही अभिन्न अंग दिया गया है कम्युनिकेशन स्किल में कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, व्यक्तित्व विकास क्या है। आज हम आपसे अर्थशास्त्र विषय के अतिरिक्त चर्चा करेंगे। अगर अर्थशास्त्र पढ़ना है, अर्थशास्त्र में आगे बढ़ना है, अर्थशास्त्र विषय को जानना है तो व्यक्तित्व विकास भी आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए लिंकअप हैं, इसलिए हमने कहा कि आज आपसे हम व्यक्तित्व विकास की बात करेंगे। और जब व्यक्तित्व विकास के बारे में आपके पास जानकारियाँ एकत्रित होंगी तो निश्चित रूप से आप समाज में एक अपना स्थान हासिल कर पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है कि समाज में एक अपना स्तर, अपना स्टेटस, अपना इम्पोर्टेंस बनाए रखना। आपकी बातों का वजूद हो, आपकी बातों का कोई काट ना सके, आपकी बातों का लोग लिहाज करें, अदब करें। तो उसके नाते हमने आपके सामने पर्सनालिटी डेवलपमेंट रखने का प्रयास किया है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अर्थशास्त्र पढ़ने पढ़ने थोड़ा ऊब गए होंगे तो थोड़ा सा एक नया टॉपिक आपका जो है इंटरटेनमेंट करेगा कि आखिर में ये नया टॉपिक है क्या। देखिए, व्यक्तित्व विकास, इसकी एक डिफिनेशन हमने देने की कोशिश की है, एक मीनिंग हमने आपको बताने की कोशिश की है कि व्यक्तित्व विकास एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसका प्रयोग लोगों द्वारा व्यापक रूप में किया जाता है। किसी के रूप, रंग, शारीरिक बनावट, वेशभूषा, सौंदर्य इत्यादि लक्षणों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में परिचय लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के लिए उसकी शारीरिक बनावट के साथ साथ उसकी आंतरिक भावनाएं क्या हैं, उसकी सोच क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उसकी चिंतन शक्ति क्या है, सामाजिक व्यवहार क्या है, उसके अंदर आत्मविश्वास कैसा है, सेल्फ डिफेंस है कि नहीं, उसकी प्रभुत्व भावना कैसी है, सोच कैसी है। ये सारी चीज़ें किसी व्यक्ति के जो उसकी पर्सनालिटी है उसको बयां करती है। तो निश्चित रूप से आप सभी ये समझें कि व्यक्तित्व विकास किसी भी व्यक्ति के शारीरिक वेशभूषा के साथ उसकी सोच, उसकी चिंतन, उसकी मानसिकता, उसका सामाजिक व्यवहार, उसकी सामाजिकता, उसका आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ों के आधार पर, और उसका रहन सहन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, लाइफ स्टैंडर्ड, उसकी हेल्थ, उसकी सोच, ये सारी कुछ बच्चों किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बयां करती है। व्यक्तित्व विकास, अभी आपने समझा व्यक्तित्व विकास क्या है। देखिए, हर कोई चाहता है कि उसका व्यक्तित्व अच्छा हो। कुछ हमने कलेक्शन करने की कोशिश किया है कि व्यक्तित्व विकास आखिर में है क्या, एक व्यक्तित्व क्या है। पर्सनालिटी, किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी हम कैसे समझें ऊंची है, जब नंबर 1 हंसकर किसी को माफ़ कर देना आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी महानता है। बहुत चोट लोग देते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बड़ी कमेंट करते हैं ना, कुछ नहीं रिएक्शन देना है, हंसकर कर देना आपके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी मिसाल है। वहीं जीत पक्की है जहां पर आप चुप रह जाएंगे, रिएक्शन को आप रिटेलिएशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं देनी है। ये अपने आप में एब्जॉर्ब करना है। जो दूसरों की नकल करता, दूसरी विशेषता, जो दूसरों की नकल करता वह व्यक्ति कभी भी अपनी पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर सकता। नकल, अनुकरण दूसरों की नहीं करनी है, आपको ऐसा बनना है, आपको ऐसा अपने आप में डेवलप करना है कि उसको देखकर दूसरे लोग अब सोचें और आपकी अनुकरण करें। आप नहीं करेंगे, और अगर आपने अनुकरण करना शुरू कर दिया तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। विद्यार्थी जीवन में बिल्कुल कॉपी ना करें, मेहनत, लक्ष्य डिसाइड करेंगे, टारगेट, एम,
और उस एम पर ही काम करेंगे, डे नाइट पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, आप तमाम बुक्स पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में जा सकते हैं, जहाँ से आपको फैसिलिटी मिल जाए पढ़ने की वहाँ से आप पढ़िए। आपके पास पैसे नहीं हैं, बुक्स मांग कर के पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ाई करेंगे। लेकिन पढ़ाई जितना ही आप उसको पूजेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, जितना भी आप अपने आप को उसके प्रति समर्पित करेंगे। तो इसलिए कॉपी नहीं, कॉपी के लिए आप बने, कॉपी नहीं करेंगे। कॉपी अगर आपने किया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण सोच है कि आप कॉपी नहीं करेंगे, आप कॉपी बनेंगे, कॉपी करेंगे नहीं। देखिए, महान व्यक्तित्व वाले जीते हैं शान से, विनम्रता झलकती है उनकी हर बात। विनम्र होना एक मानव का सबसे सुंदर आभूषण होता है। विनम्रता हमारी पूंजी है। व्यक्तित्व के विकास के लिए संस्कार का बड़ा योगदान है। संस्कारहीन होने पर लोग अच्छे व्यक्तियों से दूरी बना लेते। किसी को बार बार तिरस्कृत करना, किसी को बार बार इरिटेट करना, किसी पे कमेंट करना, जाते हुए किसी व्यक्ति पर आप उल्टा सीधा बोलना, रास्ते में किसी को कुछ बुरा भला बोलना, ये आपके ओछी पर्सनालिटी का गुण है। आप हमेशा अच्छा आचरण करेंगे ताकि लगे कि आपके पेरेंट्स ने आपको संस्कार दिया है। वही कहा जाए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल हों। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, तो आपको ऐसी वाणी बोलनी है कि हम भी शीतल हों, दूसरा भी शीतल हो। इस उद्देश्य से अगर आप बढ़ेंगे तभी आप विकसित होंगे, आपका व्यक्तित्व विकसित होगा, आपकी सोच विकसित होगी और आप देश में, समाज में, क्षेत्र में, हर जगह एक अपना अच्छा स्थान ग्रहण करेंगे और कभी हार नहीं मानी। देखिए, हमने 2 ट्रिक लगाया है, कभी हार नहीं मानना। काम कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, पढ़ाई, लक्ष्य, बीए, एमए, शुरुआत आप करते हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीएससी, बीटेक, तमाम डिग्रीज आप, एमए, पीएचडी, नेट या सिविल सर्विस या प्रतियोगी परीक्षा या नेट की परीक्षा या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा या यूसेट की परीक्षा या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा, किसी भी परीक्षा के लिए आप हार नहीं मानेंगे। पढ़ाई करिए, आपको सोर्सेस मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे। निश्चित रूप से आप जितना ही चैलेंज फेस करेंगे उतना ही आपका व्यक्तित्व विकसित होगा और वही आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शोभा होगी। क्योंकि जब आप जीतेंगे तो जो लोग कमेंट करने की कोशिश करते थे वही आपसे नमस्ते करेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा और आपकी बातों की इज्जत होगी, अदब से लोग लिहाज करेंगे। देखिए, हमने मोटिवेशन के कुछ टूल्स यहाँ पे रखे हैं। वो टूल्स हैं, देखिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ टूल्स हैं। प्लानिंग होनी चाहिए, किसी भी कार्य की योजना, आपके पास एक विजनरी सोच होनी चाहिए, योजनाएं हों, आपके पास विजनरी सोच हों, आप सीखेंगे, आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए। आप क्रिएटिव, हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आना चाहिए कि आपको कुछ नया करना है। यू मस्ट बी डू समथिंग न्यू, यू लर्न समथिंग न्यू, ये आपके माइंड में आना चाहिए। अगर आपके माइंड में कुछ नया करने का नहीं आता है तो आपका व्यक्तित्व तो अच्छा नहीं होगा। आप अपने आप को डेवलप करेंगे, जब नया आएगा काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तमाम उसको वर्क करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो अपने आप डेवलपमेंट होगा और आप अपने गोल को प्राप्त करेंगे। उसके बाद देखिए, आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे और ख़ुद भी मोटिवेट होंगे, क्योंकि छोटों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं। अच्छी चीज़ें हम कहीं भी किसी से भी सीखते हैं। अगर कहीं कुछ बुरा है, कहीं कुछ ख़राब है तो उससे आप अवॉइड कर जाएं।
किसी व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई है बच्चों, उसको ले लो, बुराई छोड़ दो। ऐसा नहीं कि दोस्ती नहीं करो, दोस्ती करो, अच्छी चीज़ें आप खींच लो जितना खींच पाओ, बुरी चीज़ों से दोस्ती नहीं। तो निश्चित रूप से ये टूल्स आपने सीखा होगा, आपने समझ लिया होगा, हमने कहीं से इसको लिया है, उसका सोर्स भी हमने आपको दिया है इसमें, तो निश्चित रूप से ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। देखिए, व्यक्तित्व विकास के लिए बच्चों कुछ लक्षण हैं। मेरे मित्रों, सहपाठियों, दोस्तों, जो आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे, समझ जाएं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, संवेदना आपके अंदर हो, अच्छा चरित्र हो, आत्मचेतना हो, आत्मचिंतन आप करेंगे, आपके अंदर सामाजिकता हो, समाज में आप सही रूप धारण करेंगे, लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करेंगे। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आप जैसी सोच होगी वैसे ही लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, खराब मिलेंगे, लेकिन जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आप जैसा लोग बनने की कोशिश करेंगे तो सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। सामंजस्य हो, लक्ष्य की प्राप्ति बनाइए, दृढ़ निश्चय रखिए, इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए, विकास की निरंतरता हो, प्रबल संकल्प हो। ये सारे गुण अगर आपके अंदर हैं, मानसिक, सामाजिक, संवेदना, चारित्र, आत्मचेतना, सामाजिकता, सामंजस्य, लक्ष्य, ये सारे अगर क्वालिटी आपके अंदर हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेगी और जो आपके टारगेट हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको यह लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद देना हमारा काम है, सीखना आपका काम है। चैनल का नाम इकोनॉमिक्स डी कुमार, भूलिएगा नहीं। खाली एक अंगुली की ज़रूरत है बच्चों, मित्रों, दोस्तों, और इसको बढ़ाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्थशास्त्र के विषयों को, आर्थिक विषयों को और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स के तमाम चैप्टर्स को आगे हम बताएंगे। आपको बायोडाटा कैसे बनाना है, आपको रिज्यूम कैसे बनानी है, आपको इंटरव्यू कैसे देना है, ये सारी चीज़ें हम आपसे बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते, फिर मिलते हैं। और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे से खुश रहिएगा। इसी के लिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।